डार्लिंग, वेरी ओल्ड फ्रेंड एंड इसके अंदर जो जज्बा है कुछ करके दिखाने का, और ये करके दिखाता भी है क्योंकि टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है इसके अंदर। एंड जो फ्यूचर है मेरे दोस्त का, मेरे भाई का, एक अलग मुकाम पे लेके जाएगा इनको। और हम लोग ऑलवेज साथ में हैं, हम पढ़ने के वेल विशर हैं। Thank you so much, sir. Yeah, myself Sanjay Singh, an actor and producer and director. I'm very happy to be here at the celebration of my dear friend Pranav. Successful completion of this album Na Ishq Tumse Karenge and Juba Kahe Alvida and Dhua Dhua. So I'm very happy for him, and he's doing very well, and he's doing a fantastic job as a music director, as a music composer, as a singer, as an actor. Wish you all the best, Pranav. God bless. Thank you. And take care of yourselves and keep rocking. Keep entertaining us. Keep doing good songs. Thank you so much. And Thank you so much. Means a lot. Rocking, I'm telling you. Thank you. God bless. Thank you. What do you have to say? नहीं, कई बार बोलने के लिए कुछ रह नहीं जाता है। अगर आप जिनको आप मतलब एडमायर करते हुए आते हैं, अगर वो आपके लिए दो शब्द कहते हैं तो बहुत बड़ी बात है। दिलीप सर के साथ तो एक लंबा समय बीता है मेरा, बहुत कुछ सीखने को मिला है। संजय भाई से बहुत लंबा ताल्लुकात नहीं है, लेकिन ये कम वक्त में बहुत मजबूती से साथ मैं कह सकता हूँ। लास्ट जो हमारी पार्टी थी, इन्होंने जो अल्फाज कहे, मैंने उस दिन भी इनको टोका कि आपने क्या कमाल बोला। मतलब बहुत कम लोग इतना अच्छा बोलते हैं, ये कमाल बोलते हैं, और काम नो डाउट अच्छा है। और कल इनकी फिल्म रिलीज हो रही है। मतलब मैं विश इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि कंफर्म हूँ कि फिल्म कमाल कर रही है। मैं मतलब श्योर हूँ फिल्म कमाल कर रही है। तो बहुत अच्छे मेकर हैं, अच्छे लोग हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। And friends, tomorrow our film 1920 franchise of Vikram Bhatt, last two franchises 1920 is being released all over the world. And me and my partner Mr. Dilip Soni is a co-producer for this film, associate producer for this film. This film is written by none other than the legend filmmaker of Indian cinema, Mr. Mahesh Bhatt, and Anand Pandit sir is presenting the film, and this film is being released worldwide by my dear friend Mr. Ramesh Vyas company, Lakshmi Ganpati Films Studios. So don't forget to go and watch nearing to the theaters, nearer and dearer, and always well wishes take them to the theaters of your cities. 1920 to your city and your nearing theaters. It's a sure shot hit. Horror film. It's a sure shot hit. It's sure shot hit. No, we cannot say this. Public sir. Let public decide. हमने एक फिल्म बनाई है, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, हॉरर फिल्म बनाई है, और पब्लिक डिसाइड करेगी। हम कुछ नहीं बोल सकते। बस we have made a good film. So we are confident कि people will and audience will enjoy this film and have a nice time and enjoy yourself. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. प्रणव जी का 3 दिन सॉन्ग सेलिब्रेशन है आज, क्या कुछ शुभकामनाएं अपनी तरफ से देंगे? मैं यहाँ पर हुई, उनको शुभकामनाएं देने के लिए मैं आई हूँ यहाँ पर। सो उनको बहुत बहुत बधाई हो उनके सॉन्ग्स के लिए जो बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्या कुछ कहेंगे प्रणव जी? कोमल जी आज शामिल हुई है आपके सॉन्ग सेलिब्रेशन में। थैंक यू सो मच आने के लिए, और थैंक यू संजय भूषण जी का, जिनके माध्यम से आप आ पाए। तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेहमान तो प्यारे ही होते हैं, मेहमान से हम हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ, एक्चुअली अभी मेरे कुछ पंजाबी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और मैं शो कर रही थी सीरियल 51 स्टार प्लस का। इस वजह से मैं भोजपुरी में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाई थी। सो अभी वापस से मैंने कम बैक करने का डिसाइड किया है। सो अभी 2-3 पाइपलाइन में है प्रोजेक्ट जो बहुत जल्दी आने वाले हैं। बताना चाहेंगे कौन कौन सी फिल्में आपकी रह चुकी है भोजपुरी में? जला देव दुनिया तोहरा प्यार में, मेहरारू बिना रतिया कैसे कटी, प्यार हो जाला, मायके मत जइयो हमरी जान, और भी काफ़ी सारी हैं। जी कोमल जी, रियलिटी शोज़ का भी, जैसे आपने सीरियल्स की बात की कि आप सीरियल्स का हिस्सा रही है, रियलिटी शोज़ के लिए कभी कोई ऑफर आया है? जैसे कि बहुत सारे रियलिटी शोज़ है, बिग बॉस है, और बिग बॉस OTT अभी चल रहा है, खतरों के खिलाड़ी है, क्या कोमल को कभी कोई ऑफर आया है? नहीं, मुझे कभी ऐसा कोई ऑफर नहीं आया, बट आया तो डेफिनेटली मैं करना चाहूँगी, बट फिलहाल अभी ऐसा कोई ऑफर नहीं है। फिल्मों को लेकर कोई प्लानिंग है? कोई भोजपुरी फिल्म अभी आप करने वाली है या हाँ, 2 फिल्म्स की प्लान चल रहा है। बाकी जब तक फ्लोर पे आ नहीं जाती कुछ बोल नहीं सकते, तो लेट्स सी।
कोमल जी, आपने जब भोजपुरी फिल्में की थी तब का थोड़ा माहौल चेंज हो, अब से बहुत थोड़ा नहीं, काफ़ी, हाँ काफ़ी चेंज हो गया है। सो अभी तो बहुत और अच्छी फिल्म्स बन रही है और अच्छे से शूट्स कर रहे हैं, तो काफ़ी कुछ चीज़ें में बदलाव तो है, तो डेफिनेटली उस बदलाव के साथ मैं भी करना चाहूँगी। सॉन्ग्स के भी काफ़ी आजकल इन दिनों एल्बम सॉन्ग्स हाँ, अभी बहुत सारे एल्बम्स काफ़ी अच्छे चल रहे हैं और बहुत अच्छे से शूट भी कर रहे हैं और बहुत काफ़ी फ्लो में है एल्बम्स, तो डेफिनेटली अच्छा है। और एल्बम भी अगर कुछ हुआ तो डेफिनेटली वो भी मैं करूँगी। एल्बम्स की बात कर लूँ तो दो सुपरस्टार है, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह, इनके गाने बहुत ज़्यादा बजते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में होते हैं। अगर इनके साथ कोई प्रोजेक्ट्स करने का मौका कोमल को मिला तो आप करेंगी? मुझे ऐसा नहीं है, मुझे जिसके साथ भी मौका मिला, गाना अच्छा हो और सब कुछ ओके है, तो मुझे किसी के साथ, चाहे वो न्यू हो चाहे वो सुपरस्टार हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे मेरा काम अच्छे से करना है, दैट्स इट। थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आपका तीनों गाना सुपरहिट है और काफी पसंद किया जा रहा है। थैंक यू सो मच। बैक हम सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं। आज सक्सेस पार्टी का आयोजन किया गया है, क्या कुछ आप अपनी तरफ से कहना चाहेंगे, किस तरह से खुशी अपनी प्रेजेंट करना चाहेंगी? थैंक यू सो मच। एक्चुअली हम लोग इवेंट्स करते हैं, उसका एक ही पार्टी होता है, एक ही इवेंट होता है, एक ही गेट टुगेदर होता है। जब से गाने की हम सक्सेस पार्टी ही कर रहे हैं और वी आर वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड। लोगों को थर्ड गाना भी बहुत पसंद आया है एंड इट्स क्रॉस्ड मिलियन व्यूज़। तीनों गाने ने मिलियन व्यूज़ रिकॉर्ड ब्रेक किया है, सो वी आर वेरी एक्साइटेड एंड आई होप कि ऐसा ही चलता रहे और हम काफ़ी सारी पार्टीज करें। जी, जैसे कि तीनों गाना बहुत पसंद किया जा रहा है, कोई फेवरेट आपका है जो पर्सनली आपको ज़्यादा पसंद है तीनों में से? ना इश्क तुमसे करेंगे और ना करने भी देंगे। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी ट्रेंडी सॉन्ग, क्योंकि अभी ब्रेकअप्स होते हैं, फिर लिंकअप होते हैं, तो वो एक जो है, आई थिंक वो गाना थोड़ा सा पावरफुल है। ज़्यादा तीनों गाने अमेजिंग है, पर वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। क्या कुछ कर रहे हैं प्रणव जी के बारे में, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है काम करने के दौरान? एक्सीलेंट है। मैं हमेशा लास्ट टाइम के भी मैंने आपको बताया था, इट्स एन एक्सीलेंट एक्सपीरियंस। मतलब उनके साथ काम करने के बाद आई थिंक इतना कुछ सीखने मिला इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में और अदरवाइज भी बहुत सीखने मिला। सो ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, वेरी स्वीट, वेरी हम्बल, सो इट वाज एन एक्सीलेंट एक्सपीरियंस। और कोई प्रोजेक्ट जैसे आपने अनाउंस किया बहुत सारे और सारे प्रोजेक्ट्स आप लोग करने वाले हैं, कुछ आगे बढ़ी उसकी बात? आज शायद उसी ये मीटिंग के बाद वही मीटिंग होगी, बट हाँ प्रोजेक्ट्स हैं एंड मोस्टली एक इवेंट कर रहे हैं हम अगस्त में, जो हम एक एक्टिंग वर्कशॉप कर रहे हैं पुणे में। उसके बाद सितंबर ऑनवर्ड से वी आर स्टार्टिंग अप अदर प्रोजेक्ट, उसके बारे में हम जल्दी डिस्कस करेंगे। अच्छा, सॉन्ग्स ही होंगे या मूवीज होगी या फिर कुछ रेसिपीज होगी? सॉन्ग से थोड़ा हटके हम करने की कोशिश कर रहे हैं और 3 कर लिए हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं करेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन उसके अलावा कुछ और प्लान करने का सोच रहे हैं। कुछ और एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स, कोई और प्रोजेक्ट्स जो प्रणव जी के साथ नहीं है और कोई प्रोजेक्ट्स? अभी फिलहाल जो भी है वो प्रणव के साथ है, उसके अलावा भी होगा, आई विल श्योरली लेट यू नो। पर ऐसा दिखते नहीं आ रहा है कि अब जहाँ कुछ भी करेंगे, या तो प्रणव एक्टर होंगे या तो एक फ्रेंड की तरफ पे आएंगे, या ही विल कम एज अ राइटर, लिरिसिस्ट, मतलब कहीं ना कहीं वी विल जॉइन हिम। ऐसा नहीं है कि हम उनको छोड़ देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स। मनोज जी, क्या कुछ कहना चाहिए? प्रणव जी का 3 सॉन्ग्स आज सक्सेस पार्टी हो रही है, क्या कुछ उन्हें शुभकामनाएं देना चाहेंगे अपनी तरफ से? सबसे पहले मैं गीतकार संगीतकार मुन्ना दुबे, प्रणव जी का हमने तीनों गाना देखा और तो सक्सेस रहा ही, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट रहेंगे वो इससे भी बड़े बड़े धमाल रहेंगे। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और साथ में मिल के भी और भी बहुत सारे चीज़ें प्रोजेक्ट है जो हम लोग करने वाले हैं। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रणव जी को? प्रणव जी के बारे में ये बताऊंगी कि काफ़ी टाइम से मैं जुड़ा हुआ हूँ उनसे, और शुरू से ही मुझे ये लगता था कि वो आने वाले 100% नेक्स्ट सुपरस्टार हैं। तो मेरा तो रीजन इसलिए जुड़ने का था और काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट हम तैयार करेंगे, और बाकी जो गए हैं वो तो आपने देखे हैं कितने सुपर डुपर हिट हैं। उनके साथ कोई प्रोजेक्ट? हाँ, अभी कुछ वीडियो सॉन्ग्स वगैरह कुछ प्लान है, और कुछ एक मूवी का भी प्लान है अभी, तो सर को लीड में लेके कुछ प्लान चल रहा है, और देखते हो आने वाले टाइम में आपको डिस्कस करेंगे सारा। मनोज जी, आप कुछ प्रोजेक्ट्स करेंगे प्रणव जी के साथ? ज़रूर, क्यों नहीं करेंगे, और क्योंकि हम सब एक ही फील्ड से हैं, तो गीत संगीत और गायन तो बजायन चलता ही रहता है। थैंक यू। चलिए, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे सिंगर, प्लेबैक सिंगर फ्रेंड सर हैं मिस्टर सतेंद्र त्रिपाठी जी, तो नीचे बात हो रही थी, मैंने यही बात कही कि भाई
के अंदर आर्ट है तो वो मैनिफेस्ट होनी चाहिए। आर्टिस्ट का एक अपना अलग टेम्परामेंट होता है, उसकी अपनी यूनिकनेस होती है और प्रणव जी बहुत वर्सटाइल, वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक टैलेंट है। आप तीनों गानों को शिद्दत से सुने, आप वो इको विथोस महसूस करेंगे। पहली बात तो मैं प्रणव जी को तीनों गानों के लिए बहुत सारे उनको शुभकामनाएं दूंगा और जितने अच्छे राइटर हैं उतने अच्छे इंसान भी हैं और मुझे मालूम है उनके अंदर फ़न क्या है, बहुत अच्छा लिखते हैं और ये तीनों गाने 101% के साथ मैं कह रहा हूँ सुपर लाजवाब लिखते हैं और अभी हम कुछ फिल्म के साथ में कर रहे हैं प्रणव जी के साथ, वो भी आपको बहुत सामने आप सभी के सामने नजर आएगा। तो मैं चाहूँगा कि ये गाने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा